पिछले एपिसोड में वांग चू ने युहाओ को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था, जिसके बारे में जानकर एम्परर टियान काफी गुस्सा हो गया था और सभी सोल बीस्ट अब इंसानों पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि युहाओ होश में आ गया था, इसीलिए चीयू और उसकी मदर उससे मिलने के लिए आते हैं। लेकिन तभी वो चीयू से कहता है कि तुम अपनी मदर को लेकर यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए शांति से रहना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर चीयू काफी परेशान हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी मदर ने उसे कुछ भी करने से रोक दिया था और फिर वो इसे समझाती है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो कहने लगती है कि मेरे पास में भी बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए मैं तुमसे और तुम्हारे टैंक सेट के लीडर से बात करना चाहती हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं चाहती हूँ कि जाओ तुम अपना काम करो, क्योंकि बाद में मैं चीयू को टैंक सेट में भेज दूंगी। और अब इसीलिए वो इससे कहती है कि फिर हम टैंक सेट में मिलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि सीनियर ब्रदर बेई को मेरे बारे में बता देना, क्योंकि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और जितना जल्दी हो सके मैं भी वापस आऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनको फ्लाइंग सोल गाइड भी दे देता है। इसी के साथ वो कहता है कि एकेडमी को स्टार फॉरेस्ट के बारे में बता देना, ताकि वे इसके एक्शन पर नजर रख सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, इसीलिए वो भी इससे कहते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ अकेले बच गया था, जबकि वहीं वे दोनों यहाँ से निकल रहे होते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि चीयू को युहाओ के बारे में चिंता हो रही थी और इसीलिए वो अपने मदर से पूछती है कि क्या हमें सच में युहाओ के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब इस पर वो इससे कहती है कि तुम जितना सोचती हो वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो आने वाले समय में एक टॉप फिगर जरूर बनेगा और इस तरह से वो पूरे कॉन्टिनेंट को हैरान कर देगा। इसी के साथ वो इससे कहती है कि अगर अभी के बारे में भी बात किया जाए तो उसका मेंटल पावर इतना ज्यादा है कि वो टाइटल डाउलो का भी बहुत ही आसानी से सामना कर सकता है। तभी इसी बीच हमें फॉरेस्ट के अंदर भी कुछ दिखाई देता है। इसके बाद अगले सीन में हम हाओटियान सेक्टर को देखते हैं, जहाँ पर कि अचानक से कोई पावर एक्टिवेट हो गई थी और फिर हम देखते हैं कि वो वांग को हवा में उठा लेती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि न्यूटियन और टाइटियन भी बाहर खड़े होते हैं और वो ये सारी चीजें देख रहे थे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांग की विंग भी बाहर आ जाते हैं और वो इससे चारों ओर से कवर कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युहाओ अभी भी फॉरेस्ट में ही था और वो इसके काफी अंदर वाले एरिया में आ गया था। तभी टियानमेंग उससे कहने लगता है कि अब तो हम डीमन फॉरेस्ट के कोर वाले एरिया में आ गए हैं और इसीलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल सोल बीस्ट हैं। लेकिन तभी वो इसे इंसानी रूप में देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर इससे पूछता है कि तुम इंसानी रूप में कैसे आ गए। जिसके बाद वो इसे बताता है कि जब एम्परर के ऑस्पिशियस बीस्ट ने सेक्रीफाइस किया था तब उस समय मैंने उसके ब्लेसिंग को फील किया और इस तरह से मैंने इंसानी रूप में ट्रांसफॉर्म होने वाले एबिलिटी को हासिल कर लिया। इसके बाद वो इसे पूछने लगता है कि ये कैसा है, लेकिन फिर वो इसे कहने लगता है कि मैं तो तुम्हें किसी चीज के बारे में बताना ही भूल गया। और फिर इसे कहने लगता है कि जब एम्परर के ऑस्पिशियस बीस्ट ने तुम्हारे लिए खुद को सेक्रीफाइस किया तब उसके बाद से तुम्हारी सोल पावर लेवल 60 में नहीं है, बल्कि अब तो ये लेवल 70 में चली गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ को भी इसके बारे में याद आता है और फिर टियानमेंग इससे कहता है कि हेवन एंड अर्थ वाले एनर्जी के लिए बहुत ही बेस्ट है। इसके अलावा एम्परर के होली बीस्ट ने तुम्हारे लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, जिसके वजह से अब तुम्हें एक और सोलिंग हासिल करने की जरूरत है और अब इस तरह से तुम 7th रिंग सोल सेंट में एंटर करोगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि युहाओ इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलता और फिर कहने लगता है मैंने उम्मीद किया था कि वांग चू जैसे यहाँ से चली जाएगी तो फिर स्टारडू फॉरेस्ट के सोल बीस्ट रिएक्ट जरूर करेंगे, जिसके वजह से ये चीज श्रेक सिटी में तबाही ला सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियानमेंग भी अब इस बात से परेशान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि हाँ ये चीज जरूर स्टारडू फॉरेस्ट के सोल बीस्ट पे एंगर करेगा, लेकिन इसके बाद भी इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रेक एकेडमी के पास में तो कई सालों का एक्सपीरियंस है, जिसके वजह से ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि श्रेक एकेडमी को हिला दे। अब इसीलिए टियानमेंग इससे कहता है कि अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो कोई बात नहीं है। जिसके बाद वहीं युहाओ कहने लगता है कि अभी तो इसमें टाइम लगेगा, इसीलिए मुझे जल्दी से नए सोलिंग के लिए हंट करना होगा, ताकि इस तरह से मैं अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बना सकूं। तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर टियानमेंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है, जिस पर युहाओ से कहता है कि मुझे इसके बारे में फील हो रहा है और इसीलिए ऐसा लगता है कि बाजिंग ने स्टारडू फॉरेस्ट में एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तभी वो टियानमेंग से कहता है कि आगे कोई खतरा है, जिसके बारे में सुनकर टियानमेंग इस बात से काफी डर गया था। इसके बाद वहीं अगले सीन में हम इविल टायरेंट को देखते हैं, जो कह रहा होता है कि ये तो डेस्टिनी है और आखिरकार मेरा चांस आ ही गया। वहीं हम देखते हैं कि बे युहाओ के बारे में परेशान था, जो इनसे कह रहा होता है कि तुम्हें तो आए हुए 3 दिन हो गया, लेकिन अभी तक भी युहाओ के बारे में कोई न्यूज नहीं आई, जिसके वजह से पता नहीं कि मेरा जूनियर ब्रदर वहाँ पर किस परेशानी में होगा। इसके अलावा वांग तो फिर से डीप स्लीप में चली गई है, जिसके वजह से मुझे चिंता है कि पता नहीं वहाँ पर उसके साथ में क्या हुआ होगा। अब इसीलिए वो कहने लगता है कि अगर वहाँ पर उसे कुछ हो गया हो तो फिर वांग जब जागेगी तो हम उसे क्या जवाब देंगे। तब इस पर सेंसु उसे कहता है कि सियाओटो अभी भी सिटी में है, जो कि असल में पहले से 8 रिंग वाली सोल डाउलू है, इसीलिए
मुझे ऐसा लगता है कि अगर इविल सोल मास्टर ने यूहाओ को पकड़ भी लिया तो भी वो यूहाओ को वहाँ से बहुत ही आसानी से बचा लेगी। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर अंधेरा हो गया था, इसीलिए बेई और बाकी सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि अचानक से यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि बेई अपने पर्पल ह्यूमन आई का यूज करके इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, इसीलिए इसके बारे में पता चलने पर बेई काफी परेशान हो गया था और फिर वो काइतो से कहता है कि जल्दी से मास्टर सुवान को बुला कर लाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि काइतो भी इसके लिए रेडी हो गया था, जबकि वहीं सेंसी एकेडमी को इसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि श्रेक एकेडमी के सभी नए डिसाइपल को इसके बारे में बता दिया गया था और फिर इनसे साउथ सिटी वॉल पर जाने के लिए कहा जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वे भी इसके बारे में कोई देरी नहीं करते और वे तुरंत यहाँ से इसके लिए निकल जाते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि सिटी गेट के सामने का नजारा बहुत ही खतरनाक हो गया था और इसीलिए सभी इस बात से काफी डरे हुए थे। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड भी यहाँ पर आ जाता है, जो कहने लगता है कि मैंने 3 साल पहले इस पोजीशन को लिया था और इसीलिए आज ये पहली बार है जब मैं ऐसे सिचुएशन का सामना कर रहा हूँ। फिर वो कहने लगता है कि आज सैकड़ों सालों से ज्यादा हो गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर सुवान और बाकी सभी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और फिर वो कहने लगता है कि इस बार वाला बिस्ट टाइप तो पिछले बार वाले से ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी एल्डर भी इस बात से परेशान होने लगते हैं और कहने लगता है कि आखिरकार स्टारडू फॉरेस्ट में ऐसा हुआ क्या, जिसके वजह से वे यहाँ पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए हैं। तभी कोई बताता है कि कुछ दिनों पहले स्टारडू फॉरेस्ट के ऊपर एक ब्लडी क्लाउड अपीयर हुआ था, जिसके बारे में सुनकर मास्टर जान कहता है कहीं वो स्टारडू फॉरेस्ट का कोई इंपॉर्टेंट सोल बिस्ट तो नहीं है जिसे कि असल में किसी सोल मास्टर ने मार दिया हो। लेकिन तभी मास्टर सुवान कहने लगता है कि जो पिछला बिस्ट टाइड आया था उसका सामना मास्टर मुंह ने किया था, जिसमें कि बॉडी सेक्टर वाले भी सपोर्ट करने के लिए आए थे और इस तरह से फाइनली हमने बिस्ट टाइड को रोक दिया था। लेकिन फिर उसके बाद सोल बिस्ट के साथ में नॉन अग्रेशन एग्रीमेंट साइन हुआ, जबकि इस बार तो सोल बिस्ट ने एग्रीमेंट को तोड़ दिया है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही खतरनाक हुआ होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी एल्डर को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और वो कहने लगता है कि इस बार वाला बिस्ट टाइड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि खुद बिस्ट गॉड एम्परर टियान इसे लीड कर रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि खुद मास्टर सुवान इसके बारे में पता लगाने के लिए निकल जाते हैं और वो सामने जाकर कहते हैं कि एम्परर टियान बात करने के लिए बाहर आओ। तब इस पर एम्परर टियान गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम मास्टर सुवान हो। तब इस पर मास्टर सुवान उससे कहता है कि हाँ मैं ही हूँ, लेकिन आज तो तुमने कोर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और इस तरह से सीधे मेरे श्रेक एकेडमी पर अटैक करने के लिए चले आए। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि एम्परर टियान को कोई ज्यादा मतलब नहीं होता, इसीलिए वो इन पर काफी गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम इसके बारे में मुझसे पूछने आए हो। जिसके बाद मास्टर सुवान कहता है कि हमारा भी इस तो एग्रीमेंट हुआ था। तब इस पर एम्परर टियान गुस्सा होते हुए कहता है कि सबसे पहले तुम इंसानों ने इसे तोड़ा है और क्या तुम्हें एम्परर के होली बीस्ट 3 आई वाले गोल्डन अपीयरेंस के बारे में पता है। तब इसके बारे में सुनते ही मास्टर सुवान कहता है कि क्या उसे कुछ हो गया। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि एम्परर टियान फिर से काफी गुस्सा होने लगा था और कहने लगता है कि अगर उसकी बात नहीं होती तो फिर क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कुछ करता। इसके बाद वो इनको बताता है कि जब होली बीस्ट कुछ दिनों पहले मरा, जिसके बारे में जानकर मास्टर सुवान कहता है कि क्या वो मर गया। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मास्टर सुवान को इस बात पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं कि क्या तुम इसमें मुझे फंसाना चाहते हो, क्योंकि स्टारडू फॉरेस्ट में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि होली बीस्ट को मार पाए। तब इस पर एम्परर टियान कहता है मुझे भी पता है कि स्टारडू फॉरेस्ट में उसे कोई भी नहीं मार सकता, लेकिन असल में वह तो इंसानी दुनिया में मरी है और उसने किसी इंसान के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर सुवान को इसके बारे में समझ नहीं आता और इसीलिए वो इससे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद एम्परर टियान कहता है कि स्टारडू फॉरेस्ट को छोड़ने से पहले उसने केवल एक ही इंसान के साथ में कॉन्टेक्ट बनाया था और वो असल में तुम्हारे श्रेक एकेडमी का स्टूडेंट है। तब इसके बारे में सुनकर मास्टर यान सोचते हैं कहीं वो यूहाओ तो नहीं है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि एम्परर टियान इनको इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इनसे कहने लगता है कि तुम उसे हमें हैंड ओवर कर दो, नहीं तो फिर हम यहाँ पर ब्लड बात कर देंगे। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि मास्टर सुवान भी इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हम श्रेक इतना आसानी से पीछे हट जाएंगे। फिर वो कहने लगता है कि अभी तो ये भी वेरीफाई नहीं हुआ कि आखिरकार उसने किसके लिए खुद को सेक्रीफाइस किया और अगर ये सच में यूहाओ है तो फिर ये तो असल में दोनों पार्टी का चॉइस था और तुम्हें भी अच्छे से पता है कि सेक्रीफाइस के लिए फोर्स नहीं किया गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि एम्परर टियान इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और फिर वो कहने लगता है कि अगर तुम ऐसे बोल रहे हो तो फिर क्या तुम ब्लड बात के लिए रेडी हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर सुवान को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो उससे कहता है कि अगर सच में तुम फाइट करना चाहते हो तो चलो हम भी इसके लिए रेडी हैं, क्योंकि हम भी अपने श्रेक एकेडमी के ग्लोरी को इतना आसानी से बर्बाद नहीं होने दे सकते। तब इस पर एम्परर टियान भी गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम अपने मौत की तलाश कर रहे हो और फिर वो अपना आर्मी से कहता है कि श्रेक एकेडमी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहीं सभी सोल बीस्ट भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं और अब अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि वे लोग भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। जिस पर एम्परर टियान कहता है कि मैं तुम इंसानों को रिवर का जैसे ब्लीड कराना चाहता हूँ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि मास्टर सुवान भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गए थे और अब इसीलिए वे भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एम्परर टियान ने इनको बहुत ही आसानी से रोक
रोक लिया था और फिर वो भी अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर सुवान इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और इसीलिए वे फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एम्परर टियान ने इनको बहुत आसानी से पकड़ लिया था और फिर वो घुमाकर इनको फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी इसमें कोई देरी नहीं करता और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके मास्टर सुवान के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं उधर युवा को फॉरेस्ट में कुछ नजर आता है जिसे देखो कहता है कि ये तो असल में डेवरिंग ड्रैगन है। फिर हम देखते हैं कि वो मास्टर मुंह के बातों को याद करने लगा था जहां उन्होंने इसे बताया था कि डेवरिंग ड्रैगन ड्रैगन के जैसा दिखने वाला एक सोल बीस्ट है जो कि असल में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खून का प्यासा होता है। लेकिन इसी के साथ उसके पास में बहुत ही पावरफुल इनेट सोल स्किल भी होती है जिसका यूज करके वो अपने एनिमी के बॉडी को बहुत ही आसानी से डेवर कर सकता है। तब इसे देख टियानमेन कहने लगता है कि इस डेवरिंग ड्रैगन के पास में कम से कम 10,000 सालों का कल्टीवेशन है और इसे देख ऐसा लग रहा है कि वो किसी से बचकर भाग रहा है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि युवा भी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था और उसे भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार कौन इसे इस तरह से हर्ट कर सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो डेवरिंग ड्रैगन फिर से खड़ा हो गया था और वो अपने डेवरिंग पावर का यूज करना शुरू कर देता है। तब इसे देख युवा कहता है कि ये तो अपने विटेलिटी को डेवर करके अपने इंजरी को रिकवर कर रहा है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसने भी इसे देख लिया था और फिर युवा कहता है कि सिमुलेशन सोल स्किल फेल हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि डेवरिंग ड्रैगन इसे मारने के लिए चला आता है लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि युवा को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो तुरंत अपने सोल शॉक वाले पावर का यूज करके अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेवरिंग ड्रैगन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से युवा ने इसे केवल एक ही झटके में मार दिया था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एविल टायरेंट आई कुछ ही दूर पर छुपा हुआ था जो कि ये सारी चीजें देख रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि टियानमेन इसके ऐसे पावर को देख पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहने लगता है कि तुमने तो इतने पावरफुल सोल बीस्ट को इतना आसानी से मार दिया, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम्हारी मेंटल पावर कितनी ताकतवर है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि युवा को कुछ होने लगता है जिसे देख टियानमेन उससे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, मगर वहीं हम देखते हैं कि युवा का माइंड अब उसके कंट्रोल में नहीं होता जिसके वजह से वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि युवा इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो तुरंत अपने ताकत का यूज करना शुरू कर देता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसमें से अपने आप को आजाद कराने लगा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इसके कंट्रोल से बाहर निकल पाना इतना आसान नहीं होता, जिसके बाद वो कहने लगता है कि अचानक से बहुत सारी नेगेटिव इमोशन मेरे ऊपर हावी हो गई जिसने कि लगभग मेरे कॉन्शियसनेस को निगल ही लिया था और अगर मेरे पास में वांग चिव का दिया हुआ हेड सोल वो नहीं होता तो फिर तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी अचानक से उसे रियलाइज होता है कि वह तो असल में मेंटल स्टेट में है, इसीलिए हम देखते हैं कि अब वो भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और इस तरह से उसने फिर से अपने सोल शॉक वाले पावर का यूज करके अटैक कर दिया था। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इलेक्ट्रोलक्स के द्वारा सिखाए गए हंड्रेड मैजिक और सोल स्किल का भी यूज करता है जिसके कॉम्बिनेशन की वजह से इसके सोल स्किल की पावर काफी बढ़ गई थी, जिसके वजह से अब इसके पास में केवल प्योर स्पिरिचुअल स्किल होती है। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि जरूरी इविल आई टायरेंट लॉर्ड का इनहेरिटेंस होगा जिसके वजह से इसे खोज पाना सच में बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि युवा इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, जिसे देख इविल आई टायरेंट कहने लगता है कि ये तो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि तुमने तो असल में एम्परर के होली बीस्ट से डेस्टिनी के पावर को इनहेरिट कर लिया है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और कहता है कि अब ये मेरा होगा। तब इसके ऐसी बात सुनकर युवा उसे कहता है कि आओ एक बार ट्राई करके देख लो, जिसके बाद वो सोचने लगता है कि अगर अकेले केवल मेंटल पावर के बारे में बात किया जाए तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1 लाख साल वाले सोल बीस्ट से भी मेरा सामना हुआ तो भी मैं उसे बहुत ही आसानी से हैंडल कर लूंगा। इसके अलावा मेरे पास में तो वांग चू का इंपीरियल बीस्ट एबिलिटी भी है जिसके वजह से ऐसा लगता है कि इस बैटल को जीतने का चांस है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टियानमेन इविल आई टायरेंट के पावर से काफी डर गया था और फिर कहने लगता है कि ये तो प्योरली स्पिरिचुअल अटैक है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर कहता है कि ये तो फिजिकल डैमेज भी करने के लिए काफी है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि युवा इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके टियानमेन को अपने पास लाता है और फिर कहता है कि तुम्हें छुप कर क्या कर रहे हो, अगर हिम्मत है तो सीधे सामने आओ। तब इसे देख टियानमेन हैरान होते हुए कहता है कि ये तो इविल आई टायरेंट है जिसके पास में तो 1 लाख साल की कल्टीवेशन भी है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।